नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, उसके साथ साथ ऑडा के बारे में, एक्सआरपी के बारे में, और एक छोटी सी न्यूज़ है शिबा इनू के बारे में एंड पोल्का डॉट के बारे में। ठीक है, ये चार पांच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड शिबा इनू एक मीम टोकन, ऐसे चार पांच क्रिप्टो करेंसी साथ में बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन कितना जा सकता है और कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बस स्टेप बाय स्टेप एक्सआरपी ऑडा और सारे टोकन्स के और कॉइन के बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। ठीक है, देखो गाइज, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो चार्ट है ना, वीकली चार्ट है, ये है बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, एज पर दिस चार्ट आपको ऐसा लगेगा कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में देखो 2018 की मैं बात करूँ तो ये वाला ही हम ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। ठीक है, ये वाला जिस तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की वाइट कलर का हम ट्रेड लाइन को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 2017-18 में एक अच्छी हाइप बनाई थी 19,000। ठीक है, सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई था उस टाइम का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 2021-22 की हम बात करें तो 66,000 था सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी अभी जो प्राइस चल रही है ना, वो $91,000 अभी चल रहा है बिटकॉइन का। बट एज पर दिस चार्ट आपको देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे इस टाइम का बुल रन का ऑल टाइम हाई होगा $2,50,000। ठीक है, एज पर दिस चार्ट की मैं बात करूँ। ठीक है, ये जो हमने वीकली चार्ट की हमने बात की, और ये 2025 के आसपास आपको देखा Q2 या Q3 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है, ये एक प्राइस प्रिडिक्शन है जो अभी आपको डेफिनेटली फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको आगे और चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, जिस तरह से अभी ये वाला जो चार्ट है, ये वीकली चार्ट को मैं ले लेता हूँ डेली के आसपास। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं बिटकॉइन के ही बारे में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए। देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो था एज़ पर हमारे प्रीवियस वीडियो के हिसाब से, एंड अभी जो टारगेट है हमारा वो 1 लाख का टारगेट है बिटकॉइन के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन, बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो बार बार वहाँ पे टच हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये वाला रेजिस्टेंस जोन ये टच करता है तो वापस से उसका जो डोमिनेंस है वो गिर जाता है। ठीक है, अभी उसका ऑल टाइम हाई डोमिनेंस चल रहा है। ठीक है, 2000 में बात करूँ तो हाँ, यस, उसको वीकली ले लेते हैं तो वीकली में किस तरह से आता है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, वीकली में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो डोमिनेंस है यहाँ से वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा ना, तो बिटकॉइन आराम से $1 लाख का जो माइलस्टोन है वो आज आराम से वो अचीव कर सकता है एज पर द डोमिनेंस। ये यहाँ पे डोमिनेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, राइट। बाकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बिटकॉइन के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा जिस तरह से ये ब्रेकआउट करता है आने वाले टाइम के अंदर, तो आना आराम से वो $1 लाख वाला जो माइलस्टोन है वो अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये था बिटकॉइन का। राइट, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कॉइन है वो है एक्सआरपी। एक्सआरपी का बेसिकली क्या न्यूज़ है, फॉक्स बिजनेस कंफर्म रिपल सीईओ मीटिंग विथ डोनाल्ड ट्रम्प। तो रिपल का सीईओ भाई डोनाल्ड ट्रम्प से मीटिंग कर रहा है। देखो जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रम्प से मीटिंग करेगा ना, तो रिपल का जो यूज केस है ना, एक्चुअल यूज केस, भाई बैंक के अंदर रिपल घुस जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, रिपल का जो यूज केस सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है इन वेब 3.0 वर्ल्ड के अंदर, तो पेमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कोई भी पेमेंट और ये सारी चीज़ों में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं या फिर मतलब टाइम लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है रिपल, और मिनटों में एक जगह से लेकर दूसरी जगह में ट्रांजेक्शन कर सकता है थ्रू बैंक्स। तो रिपल का काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में आपको प्राइस तो चलो ठीक है, बट उसका यूज़ केस आपको बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिल सकता है। प्राइस की मैं बात करूँ तो रिपल अभी $1 पहुंचने ही वाला है गाइज। $1 कहीं ना कहीं वो टच करने ही वाला है। रिपल ने उसका ये जो प्रीवियस वाला 0.7 वाला जो एक हार्ड रेजिस्टेंस था उसने ब्रेकआउट करके वो ऊपर चला गया। ठीक है, और एज पर द न्यूज़ की मैं बात करूँ तो रिपल का कहीं ना कहीं एक्सपर्ट सेट्स एक्सआरपी प्रॉफिट टेकिंग टारगेट एट $5, $8, $11। ये सारे मतलब टारगेट्स उन्होंने बताया कि $5 आप अच्छे से टारगेट मतलब बुक कर सकते हो अपना प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा ही हाइप मेरे को बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। राइट, इतना ज़्यादा ही पंप नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप खुद चेक करोगे तो यार XRP कोई छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसी है नहीं, तो कि ऊपर ने ऊपर ही जाता रहेगा। ये कोई मीम टोकन है नहीं, ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो गाइज मतलब उसको जाने में थोड़ा बहुत करेक्शन भी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अडा के बारे में। ठीक है, हियर व्हेन कार्डानो विल हिट $6 अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। देखो यार ये एनालिसिस जो है ना, वो किस तरह से ये जो अडा यानी कि कार्डानो, ठीक है, उसको किस तरह से वो $6 वो इमेजिन कर रहा है। पहले तो उसका हम चार्ट हम खुद जो हमने पहले हमने उसको डिस्कस किया था उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि अडा का एक्चुअल में क्या हो सकता है। ठीक है,
जस्ट अ मिनट, यस, ये हो गया अड़ा। देखो अड़ा जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है आज की डेट में, वो अभी चल रहा है $0.7 के आसपास। अभी वो बता रहा है $6। भाई $6 जाने से पहले उसको दो माइलस्टोन को क्लियर करना पड़ेगा। पहला माइलस्टोन तो हमारा जो था उसने क्लियर कर दिया है अड़ा ने, बट गाइज यहाँ पे उसको 30 मतलब $3 जाने में कितना टाइम लग सकता है ना, वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे $3 जाने में 300% का गेन लेना पड़ेगा अडा को, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबल है, अडा जैसी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की हम बात करें तो अडा जा सकता है, बट ये ऐसे ही मतलब स्ट्रेट नहीं जा सकता है ना। तो उसके लिए उसको थोड़ा बहुत डेफिनेटली स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बट कहने का मतलब ये है कि अडा की हम बात करें तो आने वाले टाइम में अडा उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ से हमने वैसे तो क्लियर कर लिया है, बट यहाँ से हम पकड़ते हैं तो $1.2 उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और आने वाले 2-3 महीने में ये जो टारगेट है हम $1.1 या $1.2 वाला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ऐसा अड़ा ऊपर जाता हुआ नहीं देखने को मिला, कहीं ना कहीं करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये कोई मीम टोकन नहीं, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है। तो ये था अड़ा का कहीं ना कहीं अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार कुछ भी मतलब ये उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया था वो प्रीवियस हिस्ट्री प्रिडिक्शन दिया था, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इफ अडा फॉलो दिस हिस्ट्री ट्रेजेक्ट्री, दिस टोकन कुड बी सी पोटेंशियली 200% फ्रॉम द करंट प्राइस। तो यहाँ से वो मतलब $6 ये किस तरह से मतलब अचीवेबल बता रहे हैं। तो ये जो लास्ट 4000 और 2000 तक का ये जो उन्होंने एक पंप यहाँ पे प्रीवियस, हम 2020 की हम बात करें, 21-20 की, उस हिसाब से ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो ये हमको मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पोल्का डॉट की हम बात करें तो पोल्का डॉट आइज ऑन ब्रेकआउट इन 2025, आउट परफॉर्मिंग इथीरियम, सोल एंड अडा। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे तो पोल्का डॉट का जो है ना पूरा मैं आपको बताना चाहूँगा, पोल्का डॉट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है डॉट, है ना। काफ़ी मतलब अभी देखोगे तो एक्सआर पे भी पंप होना स्टार्ट हो गया है, फिर आप देखोगे तो अडा भी पंप होना स्टार्ट हो गया है, राइट। फिर हमने देखा था मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इथीरियम भी काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है, राइट। बट अडा अभी इतना ज़्यादा, सॉरी डॉट, पोल्का डॉट इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये बता रहा है यहाँ पे पोल्का डॉट आइज ब्रेकआउट इन 2025, मतलब ये आने वाला 2025 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है काफ़ी अच्छा सा पंप और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे पोल्का डॉट 2.0 पोटेंशियली कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट नॉट डॉट हैज़ द पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म इथीरियम, सोल एंड अडा बिकॉज पोल्का 2.0 अबाउट टू लॉन्च, ठीक है। आने वाले टाइम में पोल्का 2.0 जैसे ही लॉन्च होता है तो आपको पोल्का डॉट काफ़ी अच्छे से ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको 2025 क्वार्टर 1 या तो क्वार्टर 2 तक का वेट डेफिनेटली करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी पोल्का डॉट जिस तरह से अपग्रेड करेगा, पोल्का डॉट जिस तरह से ग्रो करेगा, भाई पोल्का डॉट जिस तरह से आगे बढ़ेगा ना, काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट कॉइन को मतलब उसकी मार्केट कैप को वो ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। बाकी पोल्का डॉट उसका ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। उसका प्रीवियस हाई की मैं बात करूँ तो $51 के आसपास है, ठीक है। और अभी जो चल रहा है $5, यानी कि आपके पास मिनिमम 800 या 900 के आसपास का कहीं ना कहीं पोटेंशियल है पोल्का डॉट के अंदर, ठीक है। पोल्का डॉट वैसे भी हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट हमारा जो कॉइन है शीबा, ठीक है। शीबा की हम देखो गाइस बात क्या ही करें, ठीक है। शीबा अभी एज अ मार्केट कैप देखा जाए तो 12 के आसपास है, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है परफॉर्म करना, बट इतना ज़्यादा भी परफॉर्म नहीं किया है जिसके थ्रू हम हम एक्सपेक्ट करें कि शीबा इनू काफ़ी अच्छा सा ग्रो करे, ठीक है। बट शीबा इनू ट्रेडिंग वॉल्यूम सर्च टू इनक्रेडिबल 37 ट्रिलियन शीबा फ्यू डेज एगो, इंडिक इंडिकेटिंग इंक्रीज द मार्केट एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट। तो ये जो बेसिकली हो रहा है ना शीबा इनू के अंदर, एज पर द, मैं आपको थोड़ा ग्राफ वगैरह के बारे में बात करूँ तो शीबा इनू आपको पता ही है एक मीम टोकन का ही एक पार्ट है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से शीबा इनू आने वाले टाइम में जो ग्रो करेगा, ठीक है, राइट, काफ़ी अच्छा सा उसने प्रीवियस अभी 2000 फरवरी 2024 में जो ग्रो किया था ना, इस तरह से अभी भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब काफ़ी लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि शिबा इनू अभी डॉज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और अदर पैपे भी उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई शिबा इनू भी कहीं ना कहीं उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, बट ये अभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। शिबा इनू के अंदर आपको जो जो पहले मतलब प्रीवियस टाइम में जो लोगों का ट्रेंड जो दिख रहा था ना, इस तरह से अभी ट्रेंड नहीं दिख रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ना तो इलॉन मस्क की कोई एक्टिविटी दिख रही है, ना कोई शिबा एर्मी की, मतलब ज़्यादा वो हाइप बनी नहीं रही है जितनी हाइप अदर
जो मीम कॉइन है ना, वो इन्फ्लुएंस, मतलब शिबा इनू का इन्फ्लुएंस को थोड़ा बहुत घटा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस में भी शिबा इनू कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। बाकी शिबा इनू उसका नेक्स्ट टारगेट वैसे तो ये वाला होना चाहिए, राइट, उसके लिए थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल कर रहा है, राइट, बट यहाँ से हम, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से जिस तरह से उसका प्राइस पॉइंट है उसी हिसाब से देखें तो 80% से लेके 90% का वो पंप कर सकता है आने वाले टाइम में, बट उसके लिए अभी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आने वाले टाइम में उसकी जो अपडेट्स वगैरह आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा है ये सारे ऑल्ट्स कॉइन की अपडेट विथ बिटकॉइन? तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।